ताइयंग नीचे बैठकर जोंगकुक को चेक करने जाता है। जोंगकुक चिल्लाते हुए कहता है, दूर रहो, मैंने कहा ना। मेरा पीरियड अचानक से स्टार्ट हो गया है और मैं रात के बीच में जाग गया हूँ अचानक से। तुम आखिरकार क्या कर रहे हो? उठो, मैं कह रहा हूँ उठो। ताइयंग बहुत ज़्यादा हैरानी वाली एक्सप्रेशन के साथ जोंगकुक की तरफ देखता है और कहता है, कुकी तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम तो एक मैन हो ना, तो फिर ये सब कैसे? जोंगकुक उसे फिर से डांट कर चुप करा देता है। ताइयंग कहता है, इट्स आई मीन इट्स गुड कि तुम ठीक हो। अच्छा हुआ कि तुम ठीक हो, ठीक है, जो भी है। ये कहकर ताइयंग उसे अपने गोद में उठा लेता है। ताइयंग जोंगकुक को गोद में उठाकर बेडरूम की तरफ चलते हुए कहता है, मैं तुम्हें वापस ले चलता हूँ, तुम्हें ठंड ना लग जाए। ताइयंग जोंगकुक को लेकर बेडरूम में आ जाता है और उसे बहुत ही केयरफुली बेड पर लेटाते हुए कहता है, क्या तुम्हारा पेट बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है? मैं तुम्हें गर्माहट दूंगा, ओके? तो तुम टेंशन मत लो। ये कहकर वो उसे हक कर लेता है। जोंगकुक आंखें बंद कर लेता है और मन ही मन कहता है, कुकी उसकी नरमी में खुद को खोने मत दो, प्लीज़ उसकी नरमी में खुद को मत खो। जोंगकुक एकदम से ताइयंग के हाथ को पकड़ लेता है और उसे अपने स्टमक के ऊपर से हटाते हुए कहता है, मुझे मत छुओ तुम, डोंट टच मी, मैंने कहा ना। और गुस्से से ताइयंग की तरफ देखने लगता है, तुम जो भी कर लो, हम कभी वापस पहले जैसा नहीं हो सकते, समझे? तुम और मैं अब सिर्फ अलग अलग रास्तों पर ही रहेंगे, कभी दोबारा एक साथ नहीं होंगे। अच्छे से समझ लो ये बात और अपने दिमाग में बिठा लो। ताइयंग फिर भी स्माइल करता है। ताइयंग मुस्कुराते हुए कहता है, मैं कभी तुम्हारे खिलाफ खड़ा नहीं होऊंगा, आराम से सो जाओ। मैं अब तुम्हें छूऊंगा भी नहीं, इसलिए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़। मैं चाहता हूँ फिर भी तुम आराम से सो जाओ, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा। इतना कहकर ताइयंग उसे ब्लैंकेट से अच्छी तरह कवर कर देता है। जोंगकुक आंखें बंद कर लेता है और मन ही मन सोचता है, मैं सच्चाई तक पहुँच कर रहूँगा, मैं सच्चाई तक पहुँचना चाहता हूँ और अपने पिता के लिए इंसाफ चाहता हूँ। आखिर तुम बाप बेटा हो, हम एक दूसरे के सामने कैसे ना खड़े होंगे ताइयंग? खून के रिश्ते रिश्ते सबसे मजबूत होते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर किम गुस्से से अपने स्टिक से फ्लोर पर टैप करते हुए कहता है, ताइयंग और गुकी की सगाई टूट चुकी है, लेकिन किम और गुकी के परिवार का रिश्ता नहीं टूट सकता। इसलिए तुम कोई तरीका ढूंढो कि गुकी प्रेग्नेंट हो जाए। जिमिन जो अपने फादर के सामने घुटनों के बल बैठा हुआ था, जिमिन ये सुनकर चौंक जाता है। जिमिन कहता है, कोई तरीका ढूंढूं? मतलब गुकी प्रेग्नेंट हो जाए? कैसा तरीका? वो अपने फेस को नीचे की तरफ कर लेता है। मिस्टर किम अपने स्टिक से जिमिन के फेस को टच करता है, उसे ऊपर करते हुए कहता है, क्या तुम इस तरह से इस तरह के एटीट्यूड से मुझे ये समझाना चाहते हो कि तुम ऐसा नहीं चाहते? मैं तुम्हें मना करने का हक नहीं देता, तुम मुझे मना नहीं कर सकते। जिमिन अभी भी सिर झुकाए बैठा हुआ था। मिस्टर किम कहता है, तुम्हारी माँ आजकल काफ़ी फ्री रहती है, इसलिए मैं उसे यहाँ बुला सकता हूँ मेरी देख रेख के लिए, लेकिन वो अब बहुत ज़्यादा ओल्ड हो गई है, पहले जितना तकलीफ नहीं सह पाएगी। इसे सुनते ही जिमिन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और चीखते हुए कहता है, नहीं। मिस्टर किम कहता है, अगर तुम नहीं चाहते कि उसे तकलीफ हो तो सीधे रहो, मुझे सीधे बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार है, तुम्हें पता है ना। जिमिन गुस्से से अपने होठों को काटने लगता है, वो गुस्से से काँप रहा था। जिमिन अपने ओल्ड मेमोरीज को याद करता है, फ्लैशबैक। इन फोटोज़ को विला में भेज दो। मिस्टर किम अपने नौकरों के हाथ एक एनवलप देकर ये कह रहा था, और कोई है जो दरवाजे के पीछे से ये सब कुछ सुन रहा था। मिस्टर किम वो अपने नौकर से कहता है, बुढ़ा अब मर चुका है, वो अपने ससुर की बात कर रहा था और वो बेचारी बेकार से ज़िंदगी जी रही है, उसकी अब कोई अहमियत नहीं है, ना ही इस दुनिया में उसकी कोई वैल्यू है और ना ही मेरी ज़िंदगी में उसकी कोई वैल्यू है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसके पास ये फ़ोटोज़ पहुँचा दो। तभी मिस्टर किम की नज़र दरवाजे पर जाता है। वो धीरे धीरे चलकर दरवाजे के पास आ जाता है और दरवाज़ा ओपन करते ही मिस्टर किम जो देखता है वो और कोई नहीं, एक छोटा बच्चा जिमिन दरवाजे के पीछे छिप कर खड़ा हुआ था और सब कुछ सुन रहा था।
मिस्टर किम जिमिन की तरफ देखकर स्माइल करते हुए और उन फोटोज़ के ऊपर पैर रखते हुए जिमिन से कहता है, तो तुम यहाँ छुपी हुई थी? झुककर जिमिन को अपने गोद में उठा लेता है और कहता है, क्या तुम पापा के साथ हाइड एंड सीक खेल रही हो? मज़ा आ रहा है तुम्हें? जिमिन कहता है, नहीं। मिस्टर किम कहता है, तुम्हें कहना चाहिए मज़ा आ रहा है, पापा को नहीं सुनना पसंद नहीं है। तो तुम अब क्या बोलोगे, बोलो? जिमिन सैड फेस के साथ कहता है, मज़ा आ रहा है डैडी। मिस्टर किम उसे गोद से नीचे उतार देता है और उसके बालों को प्यार से सहलाते हुए कहता है, यू आर सो गुड, आई लव ओबीडियंट चिल्ड्रन। मुझे सीधे बच्चों से सबसे ज़्यादा प्यार है, तुम बहुत अच्छे बेटे हो। प्रेजेंट टाइम जिमिन बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग करने लगता है। जिमिन मन ही मन सोचता है, अगर मैं गुकी से शादी करूँगा तो वो ज़रूर वही करेगा जो उसने मेरे बड़े भाई की माँ के साथ किया था। गुकी को ख़त्म करके गुकी के फैमिली पर कब्ज़ा कर लेगा। अगर मैं अपनी माँ को बचाता हूँ तो मैं गुकी को नहीं बचा पाऊँगा। अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूँ? दूसरी तरफ सुबह जोंगकुक तैयार होकर सीढ़ियों से नीचे उतरने लगता है। तयंग जोंगकुक को देखकर कहता है, तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? क्या तुम हॉस्पिटल जा रहे हो? जोंगकुक तयंग को इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है। बिना कोई जवाब दिए तयंग फिर से कहता है, इतनी जल्दी काम पर मत जाओ कुकी, मैंने तुम्हारे लिए लीव ले लिया है। अगर तुम ठीक नहीं हो तो कुछ दिन आराम कर सकते हो घर पर, या फिर पहले कुछ तुम खा लो, तुम्हारे लिए ये बेटर होगा। ये कहकर तयंग जोंगकुक के हाथ पकड़ लेता है और उसे रोकते हुए कहता है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन जोंगकुक तयंग के हाथ को झटक देता है और बिना कुछ बोले वो फिर से उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है। जोंगकुक उससे बात नहीं कर रहा था, ये तयंग को बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा था। तयंग फिर से कहता है, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो कुकी, क्या हुआ है? जोंगकुक अपने फ़ोन स्क्रीन को घूरते हुए कहता है, कॉन्टैक्ट में ये नहीं लिखा कि मुझे तुमसे बात करनी है। देखो किम तयंग, ज़िद करके मुझे अपने पास रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं किसी भी बातचीत में शामिल नहीं होऊंगा। तुम्हारी तुम्हारी एक तरफा बातें आखिरकार रुक जाएंगी। तुम आखिर में हार मान लोगे। जोंगकुक हॉस्पिटल पहुंच जाता है। डीन उसे अपने कमरे में बुलाता है। डीन कहता है, अब तुम बेहतर महसूस कर रहे हो? क्या तुम वापस काम पर जाने की जल्दी में हो? क्या तुम उस वैरायटी शो में जाने का तो नहीं सोच रहे हो? चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे लिए एक स्पॉट रिजर्व कर दिया है। रहा सवाल मिस्टर किम के हॉस्पिटल इन्वेस्टमेंट का। जोंगकुक डीन की बातों को बीच में काटते हुए कहता है, मुझे उस वैरायटी शो में इंटरेस्ट नहीं है। डीन कहता है, लगता है तुम इन्वेस्ट नहीं करना चाहते और रिज़ाइन करना चाहते हो। जोंगकुक कहता है, मैंने सिर्फ ये कहा कि मुझे उस वैरायटी शो में इंटरेस्ट नहीं है। कोई भी डील तभी होती है जब दोनों साइड खुश हो। सही कहा ना डीन? तयंग थक कर ऑफिस से घर वापस आते ही वो नौकरानी से पूछता है, आंट वांग, कुकी के शूज़ दरवाजे पर नहीं है, क्या वो वापस नहीं आया? आंट वांग कहती है, वो दोपहर में एक बार वापस आया था कुछ सामान लेने के लिए, फिर चला गया। उसने कहा था कि उसकी नाइट शिफ्ट है और वो वापस नहीं आएगा। और हाँ, उसने ये भी कहा था कि ये फोर्स मैरिज था, इसलिए उसे रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा सकता। तयंग अपने शूज़ उतारते हुए एक हाथ से अपने टाई को लूज़ करते हुए कहता है, उसने अपने साथ क्या लिया? वांग कहती है, एक सूटकेस। इसे सुनते ही तयंग के तो होश ही उड़ जाता है। आईब्रोज ऊपर उठ जाता है, आंखों के रंग फीका पड़ जाता है। काफ़ी बड़ा था। इसे सुनते ही तयंग जल्दबाजी में वहाँ से जाने लगता है। आंट वांग कहती है, हाँ क्या हुआ है मास्टर? जल्दी से कमरे में आकर सबसे पहले क्लोजेट ओपन करता है। वहाँ कुकी के एक भी क्लोथ नहीं था। क्लोजेट पूरी तरह से खाली था। तयंग कहता है, जैसा सोचा था वैसे ही हुआ, सब कुछ ले गया वो। जल्दी से जेब से फ़ोन निकालकर जोंगकुक के नंबर पर कॉल करने लगता है। जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं वह अभी अवेलेबल नहीं है। तयंग कहता है, मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया गया है। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही किया। तयंग बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। तयंग मन ही मन कहता है, कुकी, क्या तुम आज रात घर वापस नहीं आओगे? क्या तुम सच में मुझे छोड़ना चाहते हो? दूसरी तरफ जोंगकुक, सूटकेस, चलो इसे अभी मैं यहाँ रख देता हूँ, मेरी पौधों की कंपनी के लिए। जोंगकुक स्माइल करने लगता है।
आज से मैं दिन में आराम करूँगा और रात को ड्यूटी रूम में रहूँगा। हालात थोड़े मुश्किल है मेरे, लेकिन मुझे किम तयंग के साथ बेड शेयर नहीं करना पड़ेगा और रेंट भी बच जाएगा। मैं सच में काफ़ी स्मार्ट हूँ। और फिर मन में सोचता है, बदकिस्मती से इन्वेस्टमेंट का यूज़ करके डीन को अटैक करना एक दिन एक्सपोज तो हो ही जाएगा। तुम क्या चाहते हो? क्या तुम सच में ते को छोड़ना चाहते हो? और फिर डीन की बातों को याद करने लगता है। काम करने के लिए थोड़ा फ्री टाइम। जॉन्गकुक पौधों को टच करते हुए कहता है, जब ये बात सामने आएगा मुझे जॉब छोड़ना पड़ेगा। मुझे उस वक्त क्या हुआ था उसकी सच्चाई तक पहुंचना है। अभी मेरे पास नई जॉब ढूंढने के लिए कोई एनर्जी नहीं है, इसलिए मैं इसे जितना हो सके डिले करूँगा। मैंने काफ़ी वक्त से तुम पर ध्यान नहीं दिया। मुझे लगता था तुम सूख जाओगे, लेकिन तुम तो और भी अच्छे लग रहे हो। क्या किसी कॉलीग ने तुम्हें पानी दिया? तभी पीछे से कदमों की आहट सुनकर जॉन्गकुक पलटकर कहता है, कौन? जॉन्गकुक अपने सामने खड़े इंसान को देखकर चौंक जाता है। जॉन्गकुक कहता है, जिमिन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिमिन कहता है, तुमसे एक डील करने आया हूँ, मुझे अंदर आने दो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।